जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरी के दृष्टि निज में जोरी के। आचार्य वादीप सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं और ये ग्रंथ जो है अब अपने समापन की ओर ही है। अब ज़्यादा नहीं, लगभग 8-10 वांछन और होंगे, इसमें उतने भी शायद हो न हो पता नहीं। जैसी भावना और जैसा केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका है वैसा होगा। तो पिछला प्रकरण अपना इस प्रकार है कि राजा जीवेंद्र कुमार जो है वो जल क्रीड़ा करके जब विश्राम करने बैठे थे तो उन्होंने बंदर और बंदरी का स्वांग देखा, जिसमें हुआ ये था कि बंदरी जो थी वो बंदर से नाराज़ थी क्योंकि उसके बंदर ने किसी और बंदरी के साथ संभोग किया। तो वो उसकी जो बंदरी थी वो बहुत नाराज़ थी। उस नाराज़ बंदरी को मनाने की बंदर ने बहुत चेष्टा की मगर वो ना मानी। फिर उसने मरने का स्वांग किया, मृत्युतुल होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। ये देखकर बंदरी डर गई और उसको मनाने लगी, जगाने लगी। फिर जागकर दोनों हंसी खुशी खेल रहे थे। फिर उसने बंदर ने कटहल का एक फल, ठीक है ना, पनास फल उसको दिया बंदरी को। मगर एक जो वन माली था, वहाँ का जो वन रक्षक था उस बाग का, उस रक्षक ने वो कटहल का फल उस बंदरी से छीन लिया और उसका अपमान भी किया। तो ये सब देखकर जीवेंद्र कुमार को लगा कि जो फल है कटहल का फल ये राज्य है, मैं जो हूँ वो माली हूँ और काष्टांगार जो है वो बंदरी है, ठीक है ना। मैंने उसके पास से छीन लिया है राज्य, लेकिन मेरे पास से भी कभी ना कभी छूटेगा। तो उनके वैराग्य भावना जागृत हुई और फिर वो 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे थे, जिसमें से पहली अनित्य भावना की वांछना हम लोग पिछले प्रकरण में कर चुके हैं। आज अपने को अशरण अनुप्रेक्षा यानी अशरण भावना की बात को आगे बढ़ाना है। पेज नंबर 525 पर श्लोक नंबर 33, अशरण भावना। पयोधो नष्ट नौकस्य पतत्रेरिव जीवते सत्यपाये शरण्यं न तत्स्वास्थ्ये ही सहस्त्रधा। अन्वयार्थ। हे जीव, समुद्र में डूब गए हैं नौका रूपी आश्रय जिसका, ऐसे पक्षी की तरह तेरे नाश अर्थात मृत्यु के समय कोई भी शरण नहीं होगा। अशरण भावना में ये भी है। राजा राणा वो अनित्य भावना में है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये अनित्य भावना है। और अशरण भावना में ये कहा गया है कि दल बल देई देवता मात पिता परिवार और मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। जब आपके मरण के समय में आपको कोई भी बचा नहीं सकेगा, वही अशरण भावना है। तो क्या बता रहे हैं कि हे जीव, समुद्र में डूब गया है नौका रूपी आश्रय जिसका, ऐसे पक्षी की तरह तेरे नाश या अर्थात मृत्यु के समय कोई भी शरण नहीं है। अत्र नीति निश्चय से सुखी अवस्था में हजारों शरण हो जाते हैं। सरलार्थ। हे आत्मन, जैसे समुद्र के मध्य में नौका नष्ट होने के कारण नौका रहित पक्षी का कोई रक्षक नहीं होता, अधिक न उड़ सकने के कारण उसका मरण सुनिश्चित है, वैसे ही तुझे मरणादि आपत्ति के आ जाने पर तेरा कोई रक्षक नहीं है। आई हुई आपत्ति का सामना स्वयं तुम्हें ही करना पड़ेगा, परंतु सुकशल होने पर अपरिचित हजारों जन भी सहायक हो जाते हैं। ये संसार का स्वरूप है। ये संसार का स्वरूप ऐसा है, सुख में या
अनुकूलताओं में आपको हजारों लोग मिलेंगे जो आपकी चिंता करेंगे, आपके सहायक बनेंगे, लेकिन प्रतिकूलता में जब दुख की घड़ी आएगी तब उनमें से कोई भी आपके पास में नहीं आएगा। और सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है इसका भगवान ऋषभ देव। देखिए, उनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से इंद्र जो है वो कुबेर के माध्यम से उनकी नगरी में, अयोध्या की नगरी में 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा करते हैं। गर्भ में जब आते हैं तो गर्भ कल्याणक मनाने हजारों लाखों असंख्यात देव वहाँ पर आते हैं। गर्भ कल्याणक हो गया, फिर जन कल्याणक में आते हैं, उसके बाद में दीक्षा कल्याणक में आए, फिर उनके बचपन में हजारों हजारों देव उनसे, जब वो छोटे थे तो खेलने आते थे, उनके वस्त्र आभूषण वगैरह सब कुछ स्वर्गों से आता था। और जब दीक्षा लेके मौन होके वो जंगल में चले गए और उसके बाद में 6 महीने तक तो वो ध्यान में बैठे रहे, 6 महीने तक तो उनको विकल्प ही नहीं आया भोजन करने का। 6 महीने बाद जब भोजन करने के लिए उठे तो लगभग 7 महीने उनको भोजन बराबर से विधि पूर्वक नहीं मिला। तब ना कोई देव आया, ना कोई इंद्र आया, ना कोई कुबेर आया लोगों को समझाने के लिए कि किस प्रकार से दिगंबर मुनिराज को आहार दिया जाता है, ये बताने वाला कोई नहीं था। मतलब दुख के समय में कोई भी नहीं सहाय करने आएगा। वैसे ही आप मान लीजिए सीता की अग्नि परीक्षा के समय बोलते हैं कि भाई जल का अग्नि हो गया, अरे अग्नि का जल हो गया था, ठीक बात है ना। लेकिन जब उसके ऊपर संकट आया था, जब राम जी ने पहले तो जब रावण ने उसको अपहरण किया सीता का, तब भी कोई उसकी रक्षा करने नहीं आया। जब राम जी ने उसे जंगल में छोड़ दिया तब भी उसे कोई रक्षा करने के लिए नहीं आया। अब जब अग्नि परीक्षा हो रही थी तब कहते हैं कि देवों ने आके अग्नि का जल कर दिया। तो इस प्रकार से आपका सुकशल होने पर अपरिचित हजारों जन भी सहायक हो जाते हैं, मगर अमंगल में दुख के समय अपने परिचित हजारों जन भी हों वो भी सहायक नहीं होते। अगला श्लोक 34 नंबर का, ये भी अशरण भावना का ही है। आयुधीरैरतिस्तग्ने धैर्य बंधुभिषाभृशम जंतु संक्षयमाणोपि पश्यतामेव नश्यति। अन्वयार्थ, आयुध को लिए हुए अत्यंत प्यारे बंधुओं से चारों ओर से घिरे हुए और संरक्षित भी प्राणी देखने वालों के आगे नाश को प्राप्त हो गए। क्या बता रहे हैं यहाँ पे आचार्य वादीप सिंह सूरी? इस 12 भावना में ये बात बता रहे हैं कि आपके अगल बगल में आपको पूरा मतलब सर्कल में आपको बीच में रखा हो और आपके चारों ओर, ठीक है ना, प्यारे बंधु हैं और वो भी संरक्षण के लिए, आपकी संरक्षण के लिए वहाँ पे आयुध को लेके मतलब अस्त्र शस्त्र लेकर भी खड़े हैं। तब भी जब आपको आपके प्राणों का समय अंत हो जाएगा, प्राणांत के समय कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है। सरलार्थ, मरण के समय शस्त्रधारी बड़े बड़े योद्धा और अत्यंत प्यारे बंधु जनों से घेरा देकर रक्षा किए जाने वाले मनुष्य भी देखते देखते ही मरण को प्राप्त हो जाता है। सर्वरक्षक व्यर्थ सिद्ध होते हैं। ये तो हम मतलब इसके तो अनगिनत उदाहरण अपने डेली लाइफ में भी अपने को देखने मिलते हैं। एक एग्जाम्पल माइकल जैक्सन का भी है कि उसके पास में 700-800 डॉक्टरों की टीम रहती थी जो 24 घंटे उसके साथ रहती थी एक बंदे के पीछे, ठीक है ना, उसका ध्यान रखने के लिए कौन सी दवाई लेनी है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। ऐसे करने पर भी बहुत छोटी आयु में 50, 52 या 53 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो शरीर को चुस्त पुरुस्त करने के लिए जिम वगैरह में जाते हैं तो जिम में जाकर के मृत्यु हो जाती है। और बहुत से लोग जो अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी उनकी किसी न किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। इसीलिए क्या बताया, यही अशरण भावना में यही बताया गया है कि दल बल देई देवता और मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। अगला श्लोक देखते हैं 35 नंबर का। मंत्र यंत्रादयोप्यात्मान स्वतंत्र शरणम नते किंतु सत्येव पुण्ये ही नोचत चेत के नाम ते स्थिता। अन्वयार्थ, हे आत्मा, मंत्र यंत्रादिक भी तेरे स्वतंत्र रक्षक नहीं है, क्योंकि पुण्य होने पर ही ये सब सहायता करते हैं। आपका पुण्य का उदय होगा
तो मंत्र, तंत्र, यंत्र ये सब आपकी सहायता कर सकेंगे। आपका पुण्य का उदय नहीं होगा तो इनमें से कोई भी आपकी रक्षा करने वाला नहीं सिद्ध होगा। यदि पुण्य का उदय नहीं है तो इन मंत्र तंत्रादिकों से संसार में कौन स्थिर है, अर्थात कोई भी स्थिर नहीं है। देखिए, मंत्र तंत्र से यदि मृत्यु को टाला जा सकता तो लगभग मनुष्य भव में या किसी भी भव में कोई जीव नहीं मरता, लेकिन साक्षात मरते देखे जाते हैं। तो इससे यह निश्चित हुआ कि कोई भी प्रकार का साधन मरण के समय जीव को शरण नहीं है। सरलार्थ, हे आत्मन, पूर्वबद्ध पुण्य कर्म के उदय की अपेक्षा से रहित मंत्र तंत्रादिक स्वतंत्र रीति से तेरा रक्षण नहीं कर सकते। मंत्र तंत्र आपकी रक्षा करते ज़रूर हैं, लेकिन कब करते हैं? जब आपका उस संबंधी, उस मंत्र तंत्र संबंधी पुण्य का उदय विद्यमान हो और उस पुण्य के का उदय वर्तमान में चल रहा हो, तब वो आपकी रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा वो नहीं कर सकते। यदि पुण्योदय के बिना ही मंत्रादि रक्षक हो सकते तो आज तक कोई मरता ही नहीं, सभी जीव अमर हो जाते। ठीक है, अब ये पहली अनित्य भावना, दूसरी अशरण भावना हो गई। अब संसार अनुप्रेक्षा 36 नंबर का श्लोक। नटौत्रैक वेशेण भ्रमस्यात्मन सर्वकमत तिरिश्चि निर्ये पापादि विपुण्यादवयान रे। अन्वयार्थ, हे आत्मा, तू नाना प्रकार के वेश धारण करके नट के समान अपने कर्मों के वश से घूम रहा है और पाप से तिर्यंश और नरक गति में भी पुण्य पुण्य से स्वर्ग में और पुण्य पाप से मनुष्य गति में जन्म धारण कर रहा है। क्या बात बता रहे हैं? नट के समान ये जीव जो है नाना प्रकार के वेश धारण करके नट के समान कभी मनुष्य भव में पुण्य और पाप कर्म करेगा तो मनुष्य भव में पुण्य कर्म अकेला करेगा तो स्वर्ग में, और पाप कर्म करेगा तो तिर्यंश और नरक में, इन गतियों में जन्म धारण करते जा रहा है। सरलार्थ, हे आत्मन, तुम अपने कर्मों के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार के वेश मनुष्यादि पर्याय धारण कर नट के समान चारों गतियों में भटक रहे हो। पाप कर्मोदय से तिर्यंश और नरक गति में जाना होता है तथा पुण्य कर्मोदय से स्वर्ग मिलता है। जब पुण्य पाप दोनों कर्म समान होते हैं तब जीव मनुष्य बनता है। अगला श्लोक 37 नंबर का। पंचानन इवा मोक्षादिशि पंजर आहितः क्षणेपि दुःसहे देहे देहंत हंत कथम वसे। अन्वयार्थ, हे देही, खेद है, तू लोहे के पिंजरे में कैद हुए सिंह की तरह बिना मोक्ष के क्षण मात्र भी नहीं सहा जाए ऐसे शरीर में किस प्रकार रहता है। क्या बता रहे? अपने को सिंह से कंपेयर करके ये कहा है कि तू लोहे के पिंजरे में कैद हुए सिंह के समान मोक्ष के बिना क्षण मात्र भी नहीं सहा जाए ऐसे शरीर में किस प्रकार रह सकता है। मोक्ष में तो शरीर होगा नहीं, शरीर तो संसार अवस्था में मिलेगा, और ये शरीर को उपमा दे दी है पिंजरे की, लोहे के पिंजरे की, और अंदर जीव जो है उसकी उपमा, उसको कंपेयर किया है सिंह से। तो इस शरीर में क्षण मात्र भी सह नहीं सकते हैं ऐसे शरीर को, ऐसे शरीर में तू जीव जो सिंह के समान है वो इस लोहे के पिंजरे में कैसे तू रह रहा है। सरलार्थ, हे देहधारी जीव, जैसे लोहे के पिंजरे में शूरवीर शेर का विवश होकर जब तक छुटकारा नहीं होता तब तक रहता है तथा पिंजरे से छूटने की तीव्र इच्छा रखता है, वैसे ही जिसमें क्षण मात्र भी रहना अतिशय असह्य है ऐसे अपवित्र शरीर में तुम रहते हो, ये महान खेद है। अतएव शरीर रहित मुक्त होने का प्रयास करो। ये अपने को 12 भावनाओं से के द्वारा आचार्य देव जो है वो अपने को उपदेश दे रहे हैं। 38 नंबर का श्लोक। तन्नास्ति यन्न वे भुक्तम पुद्गलेषु महुत्स्वया तल्लेशसस्त्व किं तत्तृप्त्यै बिन्दुः पीताम्बुधेरिव।
अन्वयार्थ, हे आत्मन, पुद्गलों में कोई परमाणु ऐसा नहीं है जो तूने बार बार नहीं भोगा हो। इन पुद्गलों का यह लेश पी हुई समुद्र की बूंद के समान है। क्या यह तुम्हारी तृप्ति के लिए है? कदापि नहीं। क्या बता रहे हैं कि पुद्गलों का ऐसा कोई भी परमाणु नहीं है जिसको इस जीव ने बारंबार नहीं भोगा हो, और इन पुद्गलों का लेश पी हुई समुद्र की बूंद के समान है। इन समुद्र का यह लेश, मतलब ये जितने सारे जो आपको पुद्गलों के परमाणु मिले हुए हैं, ये सब समुद्र की बूंद के समान है। क्या ये तुम्हारी तृप्ति के लिए है? कदापि नहीं। इनसे तुम्हारी तृप्ति कभी नहीं हो सकती। सरलार्थ, हे भोगाभिलाषी जीव, इस संसार में जो अनंत काल हे भोगाभिलाषी जीव, इस संसार में जो अनंतानंत पुद्गल द्रव्य हैं, उनको यह जीव बार बार भोग चुका है। ये अपने को द्रव्य परावर्तन से समझ में आता है। द्रव्य परावर्तन ये होता है कि जितने परमाणु अभी अपने शरीर में हैं, वही सारे परमाणु अनंत बार अपने को मिले हैं। ठीक है ना, ये द्रव्य परावर्तन से समझ में आता है। द्रव्य परावर्तन की यदि चर्चा कभी करें या कहीं पढ़ने को मिले तो उससे इस बात की पुष्टि अपने को हो सकती है। क्या बता रहे हैं? हे भोगाभिलाषी जीव, इस संसार में जो अनंतानंत पुद्गल द्रव्य हैं, उनको यह जीव बार बार भोग चुका है। अतः तुमने जो भोगा नहीं है, ऐसा एक भी पुद्गल परमाणु शेष नहीं है। जैसे समुद्र भर पानी पीने के इच्छुक व्यक्ति को एक बूंद पानी पीने को मिले तो उसे कभी संतोष नहीं हो सकता, वैसे ही वर्तमान कालीन कुछ पुद्गलों का सेवन करने से तुम्हें संतोष नहीं हो सकता। इसलिए तुम भोगाभिलाषा को छोड़ दो। इस प्रकार की प्रेरणा दे रहे हैं। अनंत पुद्गल परमाणु हैं, इनको हमने बारंबार अनंत बार हमने ग्रहण किया है और छोड़ा है। ठीक है ना, तो ये सारे परमाणु हमको मिल चुके हैं। अब जो मिलेगा या हम जिसकी इच्छा कर रहे हैं, वो तो इन सारे परमाणुओं के सामने बूंद के बराबर है। इस सारे परमाणुओं को, जितने परमाणु हमको दिखाई देते हैं, उन परमाणुओं को समुद्र समझ लीजिए, और जिसकी हमको अभिलाषा है, हमको कार चाहिए, मकान चाहिए, ठीक है ना, कोई भी वस्तु चाहिए, तो उनके सामने वो जो पुद्गल के परमाणु है उस वस्तु के, वो तो सागर में बूंद के समान है। तो क्या उतने से अपने को संतोष हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य देव हमको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भोगाभिलाषा को छोड़ दो। 39 नंबर का श्लोक, भुक्तो जितम तछुच्छिष्ट भोक्तुमेवोत्सकायसे अभुक्तम मुक्ति सौख्यम त्वमतुच्छम हंत नेच्छसि। अन्वयार्थ, हे आत्मन, खेद है, तू भोग कर छोड़े गए उन्हीं उच्छिष्ट भोगों को फिर भोगने के लिए उत्कंठित हो रहा है, और पूर्व में नहीं किया है भोग जिसका, ऐसे महान मोक्ष रूपी सुख की इच्छा नहीं कर रहा है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जितने, अभी इसके पिछले श्लोक में भी यही बताया कि जितने परमाणु हैं सबको हमने अनंत बार भोगा है, अनंत बार ग्रहण किया है और अनंत बार छोड़ा है। तो ये उच्छिष्ट भोगों को ग्रहण करके छोड़े हुए वस्तु को उच्छिष्ट भोग कहते हैं। ठीक है, उनको भोगने की उत्कंठित है, उनको भोगने के लिए उत्कंठित हो रहा है, उनको भोगने की लालसा है जो तूने अनंत बार पूर्व भवों में, पूर्व अनंत कल्पों में ग्रहण करके छोड़ा हुआ है, और पूर्व में जो कभी नहीं किया, ऐसे महान मोक्ष रूपी सुख की इच्छा नहीं करता। यदि मोक्ष की इच्छा की होती तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो गई होती, और मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाने से अल्पकाल संसार परिभ्रमण बाकी रहता, और अल्पकाल में ही सिद्धालय में जाके विराजमान होकर अनंत सुख को भोगता। उसकी अभिलाषा कभी की नहीं और करने की इच्छा भी नहीं कर रहा है। सरलार्थ, हे आत्मन, खेद है कि तुम जिन पुद्गलादि वस्तुओं को अनेक बार भोग कर उच्छिष्ट बना चुके हो, उन्हीं को पुनः पुनः भोगने के लिए उत्कंठित हो रहे हो। परंतु जिस अनादि अनंत आनंददायक मोक्ष सुख का तुमने एक बार भी स्वाद नहीं लिया, उस महान सुख की इच्छा भी नहीं करते हो। भाई, अब तो मोक्ष सुख की इच्छा करो। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं 40 नंबर का।
संसृतो कर्म रागेद्यस्त कायांतरः तत इंद्रियाणीन्द्रियाद्वारा रागद्याश्चक्रकं पुनः। अन्वयार्थ, संसार में रागादिक भावों से कर्म बंधते हैं, फिर उसी कर्म से नवीन शरीर उत्पन्न होता है और फिर उसी शरीर से इंद्रियादि उत्पन्न होती है और इंद्रियों के द्वारा ही राग द्वेषादि होते हैं। ये एक सर्कल है। इसी प्रकार संसार चक्र की उत्पत्ति होती है। सरलार्थ देखते हैं हम लोग। इस संसार में जीव को राग द्वेषादि भावों से पौद्गलिक 8 कर्मों का बंधन होता है। ठीक है, राग द्वेष करता है जीव और उन राग द्वेष करने की वजह से जो पौद्गलिक 8 कर्म हैं, 4 घातिया 4 अघातिया, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, आयु, वेद, नाम और गोत्र, ये 8 कर्म जो है पौद्गलिक रूप 8 कर्म है, इनका बंधन होता है। और इन कर्मों का जब कर्म के उदय का निमित्त पाकर जीव को औदारिक आदि शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर में स्पर्शन आदि इंद्रियां उत्पन्न होती है, या तो 1 इंद्रिय होगा, 2 इंद्रिय होगा, 4 इंद्रिय होगा, पंचेंद्रिय होगा, सैनी पंचेंद्रिय होगा। ये शरीर से स्पर्शन आदि इंद्रियां उत्पन्न होती है। इंद्रियों के निमित्त से जीव पुनः राग द्वेष आदि विभाव रूप से परिणमित होता है, जिससे पुनः पुनः कर्म बंध होता है। इस प्रकार यह संसार का चक्र अनादि काल से घूमता ही चला आ रहा है। ये संसार भावना की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संसार भावना का आखिरी श्लोक 41 नंबर। सत्यनादौ प्रबंधेस्मिन् कार्य कारण रूपके येन दुःखाय से नित्य मध्यवात्मन निमुंचत। अन्वयार्थ, कार्य कारण रूप इस अनादि प्रबंध के होने पर जिससे तू नित्य दुखी होता है, अब तो इसको छोड़ दे। क्या बता रहे? कार्य कारण रूप इस अनादि प्रबंध, जो ऊपर के श्लोक में सर्कल बताया कि राग द्वेष करने से पौद्गलिक शरीर मिलेगा, पौद्गलिक शरीर की वजह से इंद्रियां मिलेगी और इंद्रियों के वजह से फिर राग द्वेष आदि करेगा। तो इस कारण कार्य रूप यह हे आत्मन, कारण कार्य रूप यह परिपाटी अनादिकालीन होने पर जिन राग द्वेष आदि परिणामों से तुम सदा दुखी होते चले आ रहे हो, उन राग द्वेष आदि विकारी दुखद परिणामों को अब तो छोड़ दो और सदा के लिए सुखी हो जाओ। इस प्रकार की प्रेरणा आचार्य वादीप सिंह सूरी और अनंत अनंत आचार्य हमको पूर्व में भी दिए गए हैं। अनेक शास्त्र जैन धर्म के हम पढ़ेंगे तो उन्हीं में यही भावना बातें हैं कि ये जीव जितनी जल्दी हो सके ये जो सर्क्युलर भावनाएं हैं, जिनके वजह से फिर शरीर मिलता है, शरीर के वजह से इंद्रियां मिलती है और इंद्रियों से फिर राग द्वेष होता है, तो राग द्वेष मोह छोड़ने की भावना हमको बार बार दे रहे हैं। तो हम भी अपने राग द्वेष का जल्द से जल्द विनाश करके मोक्ष सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से आज की बात को विराम देते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।